नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषक मित्र पर। आज हम बात करेंगे तना छेदक रोग के बारे में, जिसमें गन्ने के पौधे की बीच की जो पत्ती होती है वह सूखने लगती है, जिसे हम कंसुआ या तना छेदक रोग कहते हैं। इंग्लिश में से अर्ली शूट बोरर कहते हैं। और जो किसान भाई इस रोग से अपनी फसल को रोग मुक्त करना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे साथ बने रहें। अब हम आपको बताएंगे कि यह रोग कैसे नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप जानते होंगे ये छेद करने वाला कीट होता है। यह गन्ने की फसल में शुरुआत की विकास अवस्था को रोक देता है। जब आपके गन्ने के पौधे में पौरियां बनने लगती है तो यह उसी वक्त उस पर आक्रमण करता है। अब जब फसल में अंकुरण हो रहा है, फुटाव हो रहा है, ये उसी समय आक्रमण कर देगा तो आपकी फसल का तना मर जाता है और पूरा सूखने लगता है। और आप देखते होंगे कि इस कारणवश आपके खेत में कई जगह खाली स्थान पड़े रहते हैं। इस रोग में जो कीड़ा लगता है वह सफ़ेद रंग का होता है और उसकी 5 गहरी बैंगनी लंबी धारियाँ होती हैं उस पर, और सिर उसका भूरा होता है। यह मिट्टी और फसल के अवशेष में जीवित रहता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसकी पहचान कैसे करें। 1 से 3 महीने पुरानी फसल में लक्षण नज़र आते हैं। इससे पहले में भी नहीं आएंगे और बाद में कम से कम 2-3 महीने बाद इसके लक्षण नज़र आएंगे। जैसे ये आपके पेड़ी गन्ना हो या पौधा गन्ना हो, कोई सा भी हो, 2-3 महीने बाद ही आएंगे लक्षण उसमें। मिट्टी की सतह के ऊपर तने के आधार पर अनेक छेद देखने को मिलेंगे और आपको देखने को मिलेगा पत्ते का जो मध्य भाग है वह सूखने लगता और सूख कर मर जाता है। और आप उस सूखे हुए भाग को बिल्कुल आसानी से बाहर खींच सकते हैं। सूखा हुआ भाग बिल्कुल बुरी तरह से अंदर से सड़ा हुआ निकलता है और इसमें से एक बहुत अजीब सी बदबू आती है। हमने आपको इसकी पहचान करा दी, इसके नुकसान बता दिए। अब आपको हम बताएंगे कि इस पर नियंत्रण कैसे करें। इस पर नियंत्रण करने के अनेक तरीके हैं। एक ऐसा तरीका भी है जिसमें आपको कोई रसायन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। उसे आप आसानी से निराई गुड़ाई करके कुछ छोटे कार्य करके ही इस रोग का उपचार कर सकते हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जल्दी बुआई करें ताकि तना छेदक के आक्रमण से बचाव हो सके। जो आप अपना एक की फसल बो रहे हैं तो उसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बो देना, अगेती बो दें जल्दी से, तो तना छेदक से बच जाएंगे। उसमें आता है तो उसमें हल्की गुड़ाई करें। मिट्टी में नमी बनाए रखें, ना तो उसे ज़्यादा सूखने दें मिट्टी को खेत की। और उसका तापमान भी कम से कम 35 डिग्री के ऊपर नहीं होना चाहिए, 35 के आसपास होना चाहिए। और जो आपकी वो भूसे के रंग की पत्ती सूख जाती है पौधे की, उसको पौधे से अलग करके दूर फेंक दें। अगर यह रोग आपकी फसल में ज़्यादा विकराल रूप ले चुका है तो अब इसकी रोकथाम सिर्फ रासायनिक उपचार से ही की जा सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि रासायनिक विधि से इसका उपचार कैसे करें। और सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि हम आपको जितने भी रसायन बताएंगे उनमें से एक ही रसायन का प्रयोग करना है पौधे पे। और अगर आपको लगता है कि अभी सही से रोग दूर नहीं हुआ तो दूसरे केमिकल या रसायन का उपयोग कम से कम 20 दिन बाद करना है उस फसल पे। अब पहला रसायन का नाम है इसमें कार्बोफ्यूरान 3% CG। इसका प्रयोग मिट्टी में मिला के 10 किलो प्रति एकड़ का उपयोग करें। इसके फौरन बाद सिंचाई कर दें। दूसरा रसायन है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR। इसका 8 से 10 किलो
प्रति एकड़ उपयोग करना है और इसमें भी उपयोग करने के फौरन बाद सिंचाई करनी है। तीसरा रसायन है क्लोरनथ्रेनिलीप्रोल 18.5%। इसका 60 ml का 200 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना है 1 एकड़ में। चौथा रसायन है फिप्रोनिल 5% SC। इसका 500 ml का 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ छिड़काव करना है। पांचवा रसायन क्लोरपायरिफॉस 20% EC। इसका 500 ml का 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करना है। छठा रसायन फ्लूबेंडामाइड 20% WG 100 ग्राम प्रति एकड़ का उपयोग करें और इसके फौरन बाद सिंचाई कर दें। इसका 100 ग्राम जो मिलेगा वो आप यूरिया में मिला के डाल दें या मिट्टी में मिला के डाल दें। सातवां रसायन है एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। इसका 90 ग्राम का 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करना है। आपको ये सभी रसायन किसी कृषि संबंधित दुकान पे मिल जाएगी या खाद्य केंद्र में मिल जाएगी। और आपको इसमें ये देखना है कि जो भी आप दवाई लोगे उसमें यह रसायन मिला हुआ है या नहीं, इस रसायन से वो दवाई बनी है या नहीं। चाहे उसका नाम कुछ भी हो ऊपर से, मतलब ये देखना है कि रसायन उसके अंदर होना चाहिए ज़रूर। इस तरह आप तनाछेदक रोग से अपनी फसल को रोग मुक्त कर सकते हैं। बस आज यहीं तक बताएंगे। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें बताएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। और आपको अन्य कोई फसल संबंधी जानकारी चाहिए तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट में बताएं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे।